a loaded vertical spring. Execute FHM with a time period 4 seconds. The difference between the kinetic energy and potential energy of this system varies with periods. बताओ हमारा कि the difference between the kinetic energy and potential energy of this system varies with time. टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, और टाइम पीरियड FHM का दिया है. देखो अब एक चीज मैं बताऊं, यही समझा दूं तो समझ जाओगे क्या. ये हमारे पास क्या होता है, मीन पोजीशन होता है, और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होता है. ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होता है. मेरी बात से सहमत हो. यहां पर x की वैल्यू 0 होता है, यहां पर x की वैल्यू प्लस a ले लीजिए, और यहां पे x की वैल्यू क्या ले लीजिए, माइनस a. मैं आपको बताता हूं, अगर भूल जाया करो. देखो एक तो पहली बात याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो बार बार निकाल रहा हूं, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं. v की वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है. एक्स ही लिया हूं यहाँ पे ने, ठीक है. तो इसके दो कंडीशन के लिए मैं बताता हूं. अगर हम मीन पोजीशन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 लेंगे. अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, a. तो यहां पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा जी, 0 रखेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा हमारा, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो a इंटू ओमेगा होगा, और यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा. तो यहां पर यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, और यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0. समझे कि नहीं. और अगर हमारा यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. फिलहाल हमें किसका बताना है जी, द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम वेरीज विद टाइम. तो कैसे वेरी कर रहा है देखो जरा, एक से समझाते हैं. मीन पोजीशन पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ध्यान से समझना, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 0 है. पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या है, 0, और यहां पर है मैक्सिमम, और यहां पर भी है, ठीक है. एक तो स्ट्रेट लाइन में समझने का प्रयास करते हैं. अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना शुरू होता है तो ये पहले ये जाएगा, फिर उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद इधर जाएगा, फिर आएगा, तब ना एक साइकिल कंप्लीट होगा. इसीलिए स्ट्रेट लाइन पे नहीं हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं तो ज्यादा बेस्ट क्लियर होता होगा. ऐसे गया और ऐसे आया, और ऐसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं. याद आ रहा कुछ, ऐसे बनाते हैं तो लगता है कि हाँ, क्योंकि ये है लीनियर एसएचएम है तो एक ही लाइन में, लेकिन ऐसे समझते हैं तो काम हो जाता है. अच्छा, इसका टाइम पीरियड जो दिया है टी कितना दिया है जी, बोलो, 4 सेकेंड दिया है. समझे कि नहीं. अच्छा एक बात बताओ, अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, उसके बाद 0, फिर मैक्सिमम, एक साइकिल हुआ कंप्लीट, फिर उसके बाद मैक्सिमम, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसके बाद 0, फिर मैक्सिमम, उसके बाद 0, फिर मैक्सिमम. यानी एक साइकिल में एक टाइम पीरियड की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम हुआ. तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा तो कितना आ रहा उसका, हाफ. नहीं समझे, ये किसी में लिखा नहीं होगा, फर्जी में अगर देखोगे तो परेशान रहेगा. यानी इस टाइम पीरियड का क्या होगा, ये हाफ होगा टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तब. यानी इसका क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट.